दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कुछ शिकारियों से जो कि जंगली सांड का शिकार करने आते हैं। इनमें से एक मुखिया होता है। इसका बेटा भी उसके साथ पहली बार शिकार करने आता है, जिसका नाम केड़ा होता है। सब लोग जंगली सांडों पर हमला कर देते हैं। वो जंगली सांड इनकी तरफ भागते हैं। फिर ये सब लोग अपने हथियार फेंकते हैं। जंगली सांड डर कर पीछे की तरफ भागते हैं। ये लोग भी इनके पीछे भागते हैं। वो जंगली सांड गहरी खाई में गिर जाते हैं। कुछ दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन एक सांड मुड़कर पीछे की तरफ भागता है। केड़ा उसे देखकर डर जाता है और सांड के आगे आगे भागता है। वो सांड इसे टक्कर मारकर फेंक देता है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं होता। वो फिर से मारने आता है। इस बार इसका सींग केड़ा की जैकेट में अटक जाता है। केड़ा का बाप उसे एक नेजा मारता है, लेकिन वो सांड केड़ा को घाटी से नीचे फेंक देता है। यहाँ से कहानी एक हफ्ता पीछे चली जाती है। 20,000 साल पहले दूर पहाड़ों में एक बस्ती आबाद होती है, जहाँ कुछ आदिवासी रहते हैं। वहाँ सर्दी आने वाली होती है। वो लोग बर्फबारी की वजह से हर रोज शिकार नहीं कर पाते, इसलिए वो एक ही बार शिकार करते हैं और साल भर खाते हैं। बस्ती का मुखिया इस साल अपने बेटे केड़ा को साथ ले जाने के लिए तैयार करता है। उसकी माँ उसे साथ नहीं भेजती, लेकिन उसका बाप कहता है मेरे बाद मेरा बेटा ही मुखिया बनेगा, इसलिए उसे शिकार करना ही होगा ताकि उसका डर खत्म हो जाए। फिर वो लोग सफर पर चल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। वो इस पर अपने हाथ से निशान लगाते हैं। ये एक निशानी होती है ताकि वापस आते हुए बस्ती का रास्ता ना भूल जाए। केड़ा का बाप उसे आग जलाने का तरीका सिखाता है, लेकिन केड़ा ये नहीं कर पाता। वो एक सुअर का शिकार करते हैं। केड़ा का बाप उसे मारने के लिए खंजर देता है, लेकिन केड़ा उसे मार नहीं पाता। इसका बाप उसे कहता है हमें जिंदा रहने के लिए इन्हें मारना पड़ता है। यहाँ एक ताकतवर ही जिंदा रहता है। फिर वो लोग जंगल और पहाड़ों से होते हुए बहुत दूर एक गार में आ जाते हैं। वहाँ केड़ा का बाप उसके हाथ पर तारों से सिम्मत मालूम करने वाला नक्शा बनवाता है, ताकि अगर तुम खो जाओ तो इस निशान की मदद से तुम तारों की सिम्मत मालूम करना, जिससे तुम अपने घर वापस पहुंच जाओगे। इसके बाद वो इसे कुछ भेड़िए दिखाता है, जिनमें एक अल्फा होता है जो सबसे ताकतवर होता है। बाकी सब भेड़िए उससे डरते हैं। मुखिया ये बात केड़ा को समझाता है कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो और सबसे ताकतवर बनो, फिर सब तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। अगले दिन वो लोग जंगली भैंसों का गोबर सूंघते हैं, जो कि ताज़ा होता है। इससे इन्हें पता चल जाता है कि आगे जंगली सांड है। वो इन पर हमला करते हैं और केड़ा को जंगली सांड नीचे फेंक देता है। सब लोग भागकर घाटी से नीचे देखते हैं। केड़ा एक पत्थर के साथ लटका होता है। तो उसका बाप उसे हिम्मत रखने को कहता है, लेकिन इसी वक्त पत्थर टूट जाता है। केड़ा पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसका बाप उसे बचाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन सब लोग इसे पकड़ लेते हैं। वो मुखिया को समझाते हैं कि केड़ा मर चुका है, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। फिर वो लोग नीचे खाना इकट्ठा करते हैं। मुखिया पत्थरों पर कुछ निशान बनाकर ऊपर रख देता है। ऐसा ये लोग किसी के मरने पर करते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो एक चील उड़ती हुई केड़ा के पास आ जाती है। वो केड़ा के मुंह पर अपनी चूंच मारती है। केड़ा होश में आते ही उसे नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने बाप को आवाजें देता है। इसके पांव की हड्डी टूट जाती है। वो पत्थरों से लटक कर नीचे की तरफ आता है। अचानक उसका हाथ छूट जाता है। वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो फिर से पत्थर को पकड़ लेता है। इतने में बारिश आ जाती है और नदी में पानी भरने लगता है। वो पानी में छलांग लगा देता है। जब उसे होश आता है तो इसका पांव बहुत दर्द करता है। वो इसे दो पत्थरों के दरमियान रखकर हड्डी को सीधा करता है, फिर उसे लकड़ी के साथ बांध देता है। अब वो वहां से ऊपर की तरफ जाता है, जहां उसे पत्थर मिलते हैं। वो समझ जाता है कि वो मुझे मरा हुआ छोड़कर चले गए हैं। वो पत्थरों को नीचे फेंक कर रोने लग जाता है। अगले दिन उसे कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं। वो भाग कर दरख्त की तरफ जाता है। भेड़िए भी उसके पीछे जाते हैं। वो एक भेड़िए को जख्मी कर देता है और दरख्त पर चढ़ जाता है। सारी रात वो दरख्त पर गुजारता है। सुबह बाकी भेड़िए तो चले जाते हैं, लेकिन जख्मी भेड़िया वहीं रहता है। कीड़ा उसे मारने लगता है, लेकिन उसे तकलीफ में देकर उसे रहम आ जाता है और वो इसका मुंह बांध कर उसे उठाकर ले जाता है और पानी से उसका जख्म धोता है। फिर वो इसे एक गार में ले आता है। वहां वो अपने पाँव को देखता है, जो कि काफी सूजन की वजह से मोटा हो जाता है। फिर वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। अगले दिन वो जड़ी बूटियां तोड़ता है और इसका लेप बनाकर अपने पाँव पर लगाता है। इधर वो भेड़िया मुंह से रस्सी उतार लेता है। कीड़ा उसे डरते हुए पानी पिलाता है। वो इसे यकीन दिलाता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। अब वो भेड़िया इत्मीनान से पानी पी लेता है। केड़ा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब केड़ा उसके जख्मों को साफ करके उस पर छोटे छोटे कीड़े डालता है ताकि जख्म जल्दी भर जाए। फिर वो एक खरगोश का शिकार करता है। भेड़िया शिकार छीनने के लिए इस पर झपटता है, लेकिन केड़ा उसे पीछे धकेल देता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि भेड़िए को एहसास हो जाए कि इंसान उससे ज्यादा ताकतवर है, उसे खाना मांग कर लेना होगा। फिर वो दोबारा आग जलाता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है। भेड़िया चुपचाप इसकी तरफ देखता है। आखिरकार केड़ा उसे खाना दे देता है। फिर वो आसमान पर तारों से अपने घर की सिमत मालूम करता है। हाथों पर बने निशान बिल्कुल सही सिमत दिखाते हैं। अब उसे लगता है कि वो घर पहुंच जाएगा। सुबह वो भेड़िए से कहता है कि अब तुम सेहतयाब हो चुके हो, अपने घर वापस चले जाओ। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चला जाता है,
लेकिन भेड़िया उसका पीछा करता है। केड़ा उसे फिर कहता है कि वापस चले जाओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लेकिन भेड़िया वहीं बैठ जाता है। वो इसकी तरफ लकड़ी फेंकता है, लेकिन भेड़िया वो लकड़ी उठाकर उसकी तरफ भाग जाता है। फिर वो एक जगह सुअर का शिकार करने लगते हैं, लेकिन केड़ा डर जाता है और सुअर वहां से भाग जाता है। भेड़िया उसे हैरानी से देखता है। केड़ा कहता है मेरा पैर फिसल गया था। रात को वो केड़ा के पास आकर सो जाता है। अब वो केड़ा के साथ मानूस हो चुका था। फिर वो एक नदी से नहाकर बाहर निकलते हैं। भेड़िया एक मछली का शिकार करता है। अब वो अपने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब पहाड़ों पर बर्फ जमने लगती है, बर्फानी हवाएं चलने लगती हैं। अब वो बर्फ पर शिकार करते हैं। केड़ा एक बार बर्फ के नीचे चला जाता है। भेड़िया उसकी जान बचाता है। केड़ा उसका नाम अल्फा रखता है। फिर इन्हें बर्फ पर एक झोपड़ी नजर आती है। वो भागकर वहां जाते हैं। वहां एक शख्स बैठा होता है, लेकिन वो बर्फ की वजह से अकड़ जाता है। झोपड़ी से इन्हें कुछ नहीं मिलता। केड़ा अल्फा से कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम जरूर अपने घर पहुंचेंगे। वो इस शख्स का तीर कमान लेकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। आगे एक बहुत तेज तूफान आता है और पीछे बर्फानी कुत्ते इन पर हमला करने के लिए आते हैं। वो दोनों भागकर एक गार में छुप जाते हैं। तूफान और कुत्ते आगे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक चीता केड़ा पर हमला करता है, लेकिन अल्फा उसे फिर से बचा लेता है। अब केड़ा एक तीर चलाता है जो सीधा चीते को लगता है। वो अल्फा को आवाज देता है। अल्फा फिर से जख्मी होकर गिर जाता है। केड़ा उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन शदीद सर्दी होती है। सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसी वक्त केड़ा को वो निशान नजर आता है जिस पर जाते हुए उन्होंने हाथ से निशान बनाया था। अब उसे लगता है कि हमारा घर नजदीक आ चुका है, लेकिन अल्फा अब कमजोर हो चुका था। वो एक जगह गिर जाता है। केड़ा उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो उसे उठाकर ले जाता है। काफी दिनों के सफर के बाद बालाकर पहाड़ों पर वो दोनों थक कर गिर जाते हैं। केड़ा को उसके माँ बाप का ख्याल आता है। उसका बाप कहता है केड़ा अपनी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनते ही वो उठ जाता है। अब केड़ा अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है। वो फिर से अपना सफर शुरू कर देता है। आखिरकार उसे अपनी बस्ती नजर आ जाती है। वो अल्फा को लेकर बस्ती में पहुंच जाता है। वो जाते ही गिर जाता है। इसका बाप कहता है केड़ा तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उसकी माँ खुशी से रोने लग जाती है। फिर वो कहता है मुझसे पहले अल्फा को बचाओ। फिर वो लोग इन दोनों का इलाज करते हैं। फिर इन्हें पता चलता है अल्फा माँ बनने वाली है। वो बहुत प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को जन्म देती है। वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।